नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है उसकी विस्तृत समय सारणी जारी कर दी गई है और ये 3 जनवरी से स्टार्ट होंगे। 29 मई को ये टेस्ट पेपर समाप्त होंगे। तो 5 महीने तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। और इसके साथ ही देखिएगा, जो कई विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर हम अभी ज्वाइन करें या नहीं करें। तो अब आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ ही देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो आप इतनी मेहनत करते हैं कि फर्स्ट पेपर के अंदर भी सर हमें सिलेक्शन करवाना है, आप 30-35% तक सही कर पाते हैं। नॉर्मल एक विद्यार्थी 30-35, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारी हो तो मान लीजिए कि 40% तक आ जाता है। उन 30-35 प्रश्नों से 50-55 क्वेश्चन तक आप कैसे पहुंचेंगे, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए है। तो क्या-क्या इसमें आपको लाभ है और क्या इसका महत्व है, सही मायने में इस टेस्ट सीरीज का अर्थ क्या है? तो वो कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और बाकी ये पूरी टेस्ट सीरीज का जो समय सारणी है वो मैंने शेयर कर दिया है हर जगह पे, तो आप इसको देख सकते हैं। और तो शॉर्ट में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अभी टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन क्यों करनी चाहिए। और ये देखिएगा, ये टेस्ट सीरीज मेरा लाने का भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमारी फर्स्ट पेपर की शानदार तैयारी हो जाए। हमेशा वीक पॉइंट ये रह जाता है, पिछली बार एग्जाम दिया था तब भी फर्स्ट पेपर में वीक पॉइंट रह गया था, फर्स्ट पेपर कमजोर रह गया था। तो कुछ इस तरह का करो कि हमारी तैयारी बहुत शानदार हो जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर ये आया कि एक टेस्ट सीरीज इस तरह की लानी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि टेस्ट सीरीज के साथ में आपकी पूरी एक संपूर्ण तैयारी होगी। संपूर्ण तैयारी ऐसे है कि टेस्ट सीरीज मैंने अभी लॉन्च की थी, तो कम से कम 5-7 दिन तो हो गए होंगे आराम से। 7-8 दिन तो हो गए इसको लॉन्च किए हुए। 3 जनवरी से स्टार्ट है, तो 1 महीना आपको ये मिल गया। इसके बाद में पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अगर हम एक बार देखें तो आपके 5 महीने होते हैं। अभी मई को तो मैंने काउंट किया ही नहीं है। इन 5 महीनों के अंदर आप डेली के, जैसे आपको जो भी मैंने बताए हैं टॉपिक कि आज इस टॉपिक का टेस्ट पेपर होगा, तो उन टॉपिक को आप साथ साथ में, और अभी से आपके समय है इसीलिए मैंने 1 महीने पहले लॉन्च किया है, 3 जनवरी से स्टार्ट किए हैं कि आप आराम से अपनी तैयारी को रेगुलर, आपके मन में वो एक डर रहे, एक भय रहे कि हाँ हमें पढ़ना है क्योंकि हमारा टेस्ट पेपर है। बिना भय के प्रीत नहीं होती, ये सही बात है। बिना, जब तक आपके मन में वो चीज नहीं होगी तब तक तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो सकती। तो अप्रैल तक आपका इस तरह से अलग अलग विषय वाइज, टॉपिक वाइज शेड्यूल है, वो पूरा मैंने उसमें बताया है समय सारणी में। और फिर आप 5 महीने तक आपने अपनी कितनी तैयारी की, कितना आप में निखार आया। फिर उसके बाद में मई के अंदर पूरे फर्स्ट पेपर का जो कंप्लीट है उसकी फिर 5 टेस्ट पेपर रखे गए हैं, 75 प्रश्नों के 5-5 टेस्ट पेपर। तब जाकर के मई में आकर के आपका ये होगा कि हाँ अब हमारी तैयारी शानदार हुई है। तो अप्रैल तक तो आपकी तैयारी है साथ साथ में। और उसके बाद में आप 5 महीनों में आपने कितनी तैयारी की उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि लास्ट के 5 पेपर है, वो होंगे संडे टू संडे। तब मई के लास्ट तक आते आते आपकी तैयारी इतनी शानदार हो जाएगी, जब आपका फिर कभी भी एग्जाम होगा, जिस तरह की संभावना बताई जा रही है कि जुलाई के अंदर इसका एग्जाम हो जाना चाहिए फर्स्ट ग्रेड का, तब आप उस स्थिति में होंगे कि 30-35 प्रश्नों से आप 50-55 प्रश्नों तक पहुंच सकें। अब एग्जाम से मान लीजिए 2 महीने पहले अगर मैं टेस्ट सीरीज निकाल दूं, 10 टेस्ट पेपर निकाल दिए, 15 टेस्ट पेपर निकाल दिए, तो मूल्यांकन क्या करेंगे आप? मूल्यांकन करेंगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। लेकिन आपने उसमें सुधार का अवसर आपको मिलेगा कब? भाई डायरेक्ट आप मान लीजिए 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं ये टेस्ट सीरीज बाद में भी निकाल सकता था कि जब एग्जाम होगा उससे 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज निकाल देंगे, 10 टेस्ट पेपर, और 200-200 रुपए ले लिए, 300 रुपए लेके कि ये टेस्ट सीरीज है और देखिए क्या तैयारी है आपकी। अगर आपने ये देख भी लिया उस समय, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी होगी तो आपको सुधार का अवसर कहां मिलेगा?
तो इसलिए ये तैयारी आपकी तैयारी है इस टेस्ट सीरीज के साथ कि आप जितना हार्डवर्क कर सकते हैं, आपको डेली रेगुलर आपके माइंड में रहेगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर, जिस तरह का मैंने शेड्यूल बनाया है। और इससे बेहतर तैयारी करने के लिए शेड्यूल नहीं हो सकता। तो टेट सीरीज के साथ में आपकी स्वयं की संपूर्ण तैयारी होगी और उसके बाद में मई के अंदर फिर वो आपका एक तरह से मूल्यांकन है उन 5 टेस्ट पेपर के अंदर जो 75 प्रश्नों के ऑल सिलेबस के होंगे। और उसके बाद भी फिर जुलाई में एग्जाम होता है, तो आपके पास और समय है कि आप और ज्यादा, ये 50-55 तो मैंने बताया कि यहां तक आप पहुंच सकते हो, इसके आगे भी आप पहुंच सकते हो, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ये। लेकिन वो चीज होता है एक सिस्टम। विद्यार्थी हमेशा अगर उसी लीक पर रहकर तैयारी करता है, जिस लीक से हमेशा, जिस लकीर पर चलने से हमेशा अगर असफलता प्राप्त हुई है, तो अगली बार भी उसी लकीर पर चलने से सफलता कैसे मिलेगी? तो उसके लिए वो एक सही सिस्टम होता है, एक स्ट्रॉन्ग आप अपने आप को कैसे बनाएं। दूसरी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने जो रीट के समय एसएसटी वाली टेस्ट सीरीज बनाई थी, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज बनाई थी, तो वो टेस्ट सीरीज केवल यूं ही नहीं थी कि सिर्फ मूल्यांकन है। उसके अंदर मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दिए थे। और यही कारण है कि एसएसटी की टेस्ट सीरीज और जो साइको की टेस्ट सीरीज थी, कंप्लीट जो आपका पेपर आया था उनमें से एक भी प्रश्न, एसएसटी का प्रश्न हो और चाहे साइको का हो, एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं था। जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया था वो अभी भी उनके मैसेज आते हैं, सबके स्कोर जो है 125, 130, 135 तक पहुंच रहे हैं सब विद्यार्थी। तो इसके साथ में जो एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो इन प्रश्नों में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक प्रश्न में 3-4 प्रश्नों का समावेश। जिन विद्यार्थियों ने पहले कोई भी मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी और अभी भी आप देख लेना, हिस्ट्री से शुरुआत है टेस्ट पेपर की, एक प्रश्न में ऐसा नहीं है कि सीधा सा एक प्रश्न दे दिया और उसमें से बस कि बता दो बस आप कौन सा है। एक एक प्रश्न जो है वो अपने आप में 3 से 4 प्रश्नों का समावेश होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक दिन 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर है, तो आप मान लीजिए 100-125 तथ्य जो हैं, 100-125 भी कम है, 150 कम से कम 125 से 150 तक जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो आपको इन 50 प्रश्नों में मिल जाएंगे। अब वो ये बात अलग है कि कुछ क्वेश्चन 5-7 ऐसे भी देने होते हैं जो सरल लगे देखने में, लेकिन एक एक प्रश्न अपने आप में 3 से 4 प्रश्नों का समावेश होगा। और उसके अंदर मैं वही चीज शामिल करूंगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग परीक्षा में पूछी जाती है। तो आपके पास में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, या आप कह सकते हो जो वन लाइनर फैक्ट हैं, तो वो तो मैं इनमें शामिल कर रहा हूं प्रश्नों में। रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज भी बनाई थी, उसमें भी मैंने एक ही चीज कही थी कि मैं जो प्रश्न बना रहा हूं इनको एग्जाम तक इनका रिवीजन करते रहना। और 100% पेपर, 90 भी नहीं, पूरा 100% पेपर उसी टेस्ट सीरीज के फैक्ट में से पूछा गया था। तो ये टेस्ट बनाने वाले की मेहनत पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत कर सकता है। इसके बाद में 30-35 प्रश्नों से 50-55 प्रश्नों तक आप कैसे पहुंचे, उसकी तैयारी है ये टेस्ट सीरीज। और ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देखिए, जो टेस्ट सीरीज है वो विद्यार्थी 4 महीने बाद भी लेंगे। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि रीट के समय जो एसएसटी की टेस्ट सीरीज थी, तो एग्जाम से 2 दिन पहले भी टेस्ट सीरीज मेरी सेल हो रही थी, उस वक्त भी विद्यार्थी ले रहे थे। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो जिसने पहले दिन से लेकर के और एग्जाम तक जो रिवीजन करता रहा, साथ साथ में पढ़ता रहा, उसको बेनिफिट मिलेगा, या जो एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो टेस्ट सीरीज ले रहा है उसको लाभ मिलेगा? ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? तो जो सही सिस्टम से, जो सही तरीके से, साथ साथ, वो कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, साथ साथ में तैयारी करते गए करते गए करते गए, तब ये होता है कि अब और हम क्या सीखें। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप टॉप रैंक में नंबर ला सकते हो। पहले भी विद्यार्थी आपके बहुत सारे यहां से हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी टॉप रैंकिंग में नंबर आया है जिनका। तो 30-35% आप खूब मेहनत करके 30-35% नंबर लाते हो फर्स्ट पेपर में। और विद्यार्थियों की एक मानसिकता ही हो चुकी है कि 30-35% ही आते हैं फर्स्ट पेपर में, इतने ही सही होते हैं 75 में से। ऐसा नहीं है।
50 से 55 प्रश्नों तक आप आराम से पहुंच सकते हो, बशर्ते आपकी वो तैयारी, देखिए आपके अंदर से वो तैयारी निकलवानी है मुझे, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज है। और फर्स्ट पेपर का चयन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अ, आप सेकंड पेपर जो ऑप्शनल पेपर है वो विद्यार्थियों का लगभग अच्छा होता है, क्योंकि विद्यार्थी उसमें एमए करके आता है, नेट भी क्वालिफाई करते हैं काफी विद्यार्थी, कितने उसमें एग्जाम देते रहते हैं लगातार वो। तो ऑप्शनल पेपर लगभग विद्यार्थियों का अच्छा होता है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। मात खाते हैं फर्स्ट पेपर में, क्योंकि फर्स्ट पेपर में लगभग 12 सब्जेक्ट आपको अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। तो ये देखिए, जो कुछ मुझे लगा, कई विद्यार्थियों के मन में कुछ क्वेश्चन थे, कई पूछ रहे थे अभी, तो मैंने कहा, हालांकि देखिए बहुत सारे विद्यार्थी तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जितने मैं मुझे लग रहा था कि इतने विद्यार्थियों की तो तैयारी कम से कम साथ में चलने चाहिए, उससे कहीं अधिक तो ऑलरेडी हैं। लेकिन कई विद्यार्थियों के मन में कुछ शंकाएं थी कि सर अभी ज्वाइन करें या बाद में करें। तो आप चाहे बाद में भी करोगे तो ये जो लाभ आपको साथ साथ मिलेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, 5 महीने तक साथ चलते चलते आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि आपके 50-55% सही हुए कैसे हैं। वो सही हुए हैं इस अथक मेहनत से जो आप अभी करोगे। तो अब ये जो ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो ये आप पर निर्भर है। मैं आपको एक अच्छी चीज उपलब्ध करवा सकता हूं, वो भी विद्यार्थियों की मांग पे था ये। और इसी तरह की टेस्ट सीरीज है, मैं बाकी की भी लेकर के आऊंगा, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे साइकोलॉजी हो। आप इतना ऑब्जेक्टिव, और ऑनलाइन फॉर्मेट है, उसमें आपकी कौन सी रैंक बनी है वो आपको पता चलेगी। आप कितनी भी बार उस टेस्ट पेपर को, 1 साल तक की वैलिडिटी है, उसको कितनी भी साल तक, 1 साल तक आप कितनी बार भी उसको चाहे सोल्व करते रहिए उन प्रश्नों को। और इसमें प्राइस पूछ रहे थे कि सर प्राइस जो है इसका क्या है, प्राइस मैंने अभी भी 751 ही रखा है। और आप 5 महीने तक चलने वाली टेस्ट सीरीज है ये। तो अगर आप वैसे देखा जाए तो 1 महीने के आपके 150 रुपये खर्च होते हैं, और अगर एक दिन के देखें तो आपके 5 रुपये एक दिन के खर्च होते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए ऐप वगैरह बनती है, ऐप में इतना ऑनलाइन क्वेश्चन में बना बना के और देते हैं। और भी जो विषय विशेषज्ञ हैं पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैं और बेहतरीन कैसे करूं, मैं चाहूं तो इंग्लिश आपको पूरी टेस्ट सीरीज में बना सकता हूं, मैथ रीजनिंग की बना सकता हूं, हिंदी की बना सकता हूं। लेकिन मैं उसके अंदर भी जो पर्टिकुलर उस विषय का विशेषज्ञ है, उन लोगों से टेस्ट सीरीज, बीच में जो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ रीजनिंग वाले हैं, मेरी भी ये सब चीजें बहुत शानदार है, और यूट्यूब पे मैं ये चीजें आपको कराऊंगा मैं, मैटर जो है इसका। लेकिन फिर भी जहां मुझे लग सकता है कि नहीं, मैं और बेहतर कई चीजें मैं इसमें से तैयार करके मैं कह रहा हूं, जो विषय विशेषज्ञ हूं कि बताओ और कैसे बेहतर करें। बाकी जैसे हिस्ट्री हो गया, संविधान है, मैनेजमेंट है, ये जो इस तरह के हैं, ज्योग्राफी हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका, और समसामयिक करंट, ये सारे तो एक एक चीज मेरे हाथों से बना रहा हूं मैं। कितने लोगों की मेहनत है इनको टाइप करवाना, कितनी बार ये वेरीफाई होंगे ऑनलाइन, उस फॉर्मेट में इनको टाइप करवाना। ऐप का कितना मंथली जो मैनेज का करने का, ऐप को कितना उसका खर्चा आता है, उन चीजों को अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। और फिर भी देखिए, मैं आपको एक अच्छी चीज उपलब्ध करवा सकता हूँ। मैं जितना कम से कम प्राइस इसका रख सकता था वो मैंने रख दिया। बाकी फिर भी देखिए, कोई आपको अगर क्या लगता है, अब उसका आपकी इच्छा पर है। मैंने आपको कई चीजें बता दी जो मैं क्लियर कर सकता था, क्योंकि मेरा काम है कि कई विद्यार्थियों के कोई डाउट हो तो वो डाउट क्लियर करना। बाकी लेना या नहीं लेना है तो ये तो आप पर निर्भर है, आपका भविष्य है। भविष्य अगर संवरेगा तो आपका संवरेगा, और भविष्य अगर बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। तो अब इसमें ये देखिएगा क्या क्या है, ये मैंने पूरा जो शेयर भी कर दिया हर जगह, आप इसको देख लीजिएगा। और ऐप में जाकर के आप ये आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी नाम से गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, वहां जाकर के, और फिर स्टोर ऑप्शन के अंदर ये टेट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर टेट सीरीज, तो आप इसको ले सकते हैं।
अब देखिएगा जैसे 3 जनवरी को है तो इसका समय कब लिया जाएगा वो समय मैं आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले जब मुझे बताना होगा। अभी तो केवल आपको ये लिखा है। और वार जो है ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये हमेशा 3 बार रखे गए हैं ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे, माइंड सेट रहे कि हाँ सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है। तो 3 जनवरी को जैसे हिस्ट्री का है, मतलब ये पेपर आप उस दिन देंगे आपको मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर नहीं आए तो फीस लौटा दूंगा, अगर ये टेस्ट पेपर दे करके आपको अगर मजे नहीं आए, क्या नहीं यार मजा नहीं आ रहा कुछ ऐसे, और बताओ इससे ज्यादा मैं क्या करूं भाई। तो 3 जनवरी का पेपर है, इसमें मौर्य और गुप्त काल के समय कला, विज्ञान और साहित्य का विकास, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थान, और भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। तो ये जो है इसके 50 प्रश्नों का होगा, और ये नाम के ही 50 हैं। कम से कम 150 फैक्ट आपको मिलेंगे, 150 तथ्य मिलेंगे, जिनको अलग अलग में 150 प्रश्नों में चाहिए मैं उसको मैं करवा देता टाइप। और मैं ये टेस्ट सीरीज महीनों से तैयार कर रहा हूं, ये कोई आज से एक दिन में ऐसी चीजें नहीं बनती है। जब आप मैटर में से चीजें बनाते हो, ऑथेंटिक मैटर में से, तो फिर बहुत समय लगता है। फिर उसके बाद जैसे 5 जनवरी को है तो उसमें ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, 1857 का विद्रोह है यहां तक लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक। 7 जनवरी वाले में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, तो इसमें राष्ट्रीय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन तक। और इसके बाद में 10 जनवरी को शिवाजी और मराठा स्वराज से लेकर के और मुगल काल में शिक्षा और ये स्थापत्य का विकास। 12 जनवरी को जो है इसमें जो ऑलरेडी राजस्थान से संबंधित जो इतिहास है, 1857 का विद्रोह है राजस्थान के संदर्भ में। फिर महत्वपूर्ण ये जो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष, और जो हमारे महत्वपूर्ण नेता थे विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी जी, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। तो सिर्फ राजस्थान के इतिहास वाला है, इसका लास्ट में 50 प्रश्न है। तो ये नाम के ही 50 हैं प्रश्न, वही मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 150 प्रश्नों का, इतने प्रश्न बन जाए उसका समावेश आपको मिलेगा। फिर देखिएगा जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसमें आपके सिलेबस के अंदर मैथ रीजनिंग वाले में 4 यूनिट उस तरह से अलग अलग डिवाइड करके उन्होंने दी है। तो इस तारीख को 14 जनवरी को जो रीजनिंग वाला है उसका पेपर है। 17 जनवरी वाले को ये सांख्यिकी और ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सारा जो ये है स्टैटिक से संबंधित वो है। फिर 19 जनवरी को तो ये मैथ से संबंधित है। और फिर ये घन गुणाब वाला 21 जनवरी को जो है फिर क्षेत्र मिति वाले से संबंधित है। और फिर 24 जनवरी को हमने ये जो शुरू की 4 यूनिट है मैथ रीजनिंग की जो आपकी दी हुई है सिलेबस में, जिसके 12 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इन चारों को एक साथ मिला करके, और फिर 24 जनवरी को एक पेपर और रख दिया इन चारों का सम्मिलित रूप से मिश्रण के रूप में। उसके बाद में देखिएगा 26 जनवरी को, और इस तरह से ये सारी डेट वगैरह है, संधि और संधि विच्छेद और उपसर्ग। फिर प्रत्यय विपरीतार्थक विलोम शब्द का, फिर ये वाला 50, फिर शब्द शुद्धिकरण वाक्य शुद्धि के 50 प्रश्न, और फिर ये क्रिया सकर्मक वाला इस तरह से। फिर इंग्लिश वाला जो है तो यहां से लेकर के और यहां तक, तो जैसे टेंस वाला हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस एक्टिव पैसिव। तो नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, यूज ऑफ आर्टिकल ऑन ये डिटर्मिनेंट्स। तो ये हो गए, तो इस तरह से 50% इनका है। फिर आगे साइंस के हैं 21 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक। तो साइंस के टॉपिक हैं जैसे 21 फरवरी को है अणु परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इन टॉपिक के 50 प्रश्नों का पेपर है। इस तरह से साइंस के पूरे अलग अलग टॉपिक का विभाजन करके 5 पेपर हैं। फिर भारतीय संविधान वाला है, ये भारतीय संविधान के, इसमें अलग अलग टॉपिक का है। और जो जितना बड़ा टॉपिक है उसको हमने उतना ज्यादा कवर किया है। जैसे ये 7 मार्च को जो पेपर है तो भारत का राष्ट्रपति का होगा। अब इसमें राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा टॉपिक है। तो पूरे 50 प्रश्न जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के रखे गए हैं इस टेस्ट पेपर में। फिर राजस्थान की अवस्थिति, ये 16 मार्च से राजस्थान ज्योग्राफी का हो गया। और फिर उसके बाद में 35 नंबर तक पेपर है वो राजस्थान ज्योग्राफी के हैं। और इसके बाद 36 नंबर से लेकर के और 40 नंबर तक
ये वाला आपके मैनेजमेंट के हैं, जो अलग अलग टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लगातार सिलेबस वाइज चल रहा है। तो यहाँ तक शाला मानचित्रण तक जो सिलेबस है उसके 50%, फिर आगे 50%, फिर 50, फिर 50, फिर 50। और समसामयिक देखिए, आपके लिए ही मैंने समसामयिक को लास्ट में रखा है। उसका रीजन ये है कि 31 मार्च तक, ये 11 अप्रैल से है, तो इससे पहले तक जो भी करंट है, करंट लगभग 6 महीने का पूछा जाता है। तो 6 से 7 महीने का करंट है, मार्च तक का जो करंट है वो टेस्ट सीरीज के रूप में मैं आपको दे पाऊं। तो फिर ये 11 अप्रैल, फिर 13, 15, 18 और 20 अप्रैल तक जो है, फिर ये करंट के 50-50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर है। और इसमें भी मेरा प्रयास ये रहेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा तथ्य आपको प्रोवाइड करवा पाऊं महत्वपूर्ण। और अब 20 अप्रैल को ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा। फिर 20 अप्रैल के बाद में 1 मई से संडे टू संडे है फिर ये। तो यहां आपका जो टोटल सिलेबस है, आपने 4 महीने तक जो अथक मेहनत की है, इनके साथ साथ में पढ़ के, टॉपिक वाइज पढ़ पढ़ के जो आपने पेपर दिया है, अब आप में कितना सुधार है, कितना निखार आया है, और कितनी आप मेहनत करने का समय है, कितनी तैयारी करनी है, उसके लिए फिर मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम, जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 75, 75, 75, 75 प्रश्नों के 5 टेस्ट पेपर रखे हैं। जैसे 15 प्रश्न हिस्ट्री के आते हैं, 15 मैनेजमेंट के आते हैं, संविधान के 5 आएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के 5 हैं, और ये साइंस के 5 हैं, हिंदी के 4, इंग्लिश के 4, मैथ रीजनिंग के 12। तो इस तरह से जो पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बंटा हुआ है, उसके अनुसार ये आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट पेपर लिया जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए कि 29 मई के दिन आपकी तैयारी क्या होगी इस पेपर में। तो आप खुद सोच सकते हैं। तो अब ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या नहीं करना है, वो देखिए आप पर डिपेंड है। और मुझे जो चीजें, कई विद्यार्थियों के मन में कुछ डाउट थे, वो मैंने मेरे अनुसार क्लियर कर दिए हैं। तो आप स्वयं विवेक से अपना निर्णय लीजिए कि आपको जो है वो क्या करना है, क्योंकि भविष्य बनना है तो आपका बनना है, बिगड़ना है तो आपका बिगड़ना है। तो आपका डिसीजन जो है वो स्वयं लीजिए, अपने विवेक से किसी भी चीज का डिसीजन लें। तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, आरपीसी जीके विद अजय चौधरी के नाम से। तो वहां फिर आपके मोबाइल नंबर वगैरह वो सब डालने के बाद में जो स्टोर है, वहां आपको एक ये सबसे ऊपर ही मिलेगी फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर। और इसमें ये जो कंटेंट वाला फोल्डर है, यहाँ मैं अपलोड करूंगा। अभी तो सिर्फ टेस्ट सीरीज की समय सारणी वगैरह है, सिलेबस क्या है, वो मैंने इसमें अपलोड कर रखा है। यहाँ मैं टेस्ट सीरीज जो समय अनुसार जो इसमें है बता रखे हैं मैंने, कि इस दिन ये होगा, उस दिन से यहाँ टेस्ट सीरीज अपलोड होगी। और इसमें चांस है वो एक ही रहेगा, क्योंकि रैंक अगर निकालनी है तो उस दिन के लिए तो हमें इसमें एक चांस ही रखना पड़ेगा। और यहां मैंने लिखा है अनलिमिटेड अटेम्प्ट। इस फोल्डर के अंदर नेक्स्ट डे, जो पहले दिन आपने टेस्ट पेपर दिया, उसी को ही मैं यहां अपलोड कर दूंगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट वाले में। यहां आप चाहे उसको 24 घंटे में 1000 बार दो, जब तक आपकी टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी है। वही सेम पेपर इसमें अपलोड हो जाएगा, यहां मैं उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट का रखूंगा। लेकिन चूंकि रैंक अगर मुझे आपकी बनानी है, तो उसके लिए मुझे इस टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं करूंगा, तो वो आप उस दिन एक बार ही दे पाओगे, उसके अंदर एक बार ही सोल्व कर पाओगे, ताकि सही तरीके से टेस्ट सीरीज की रैंक बन पाए। नहीं तो अगर इसी में ही अगर अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे दिया, तो किसी विद्यार्थी ने एक बार टेस्ट पेपर दिया, फिर वो सारे आंसर देखे, उसी समय फिर से दोबारा दे देगा, फिर तिबारा दे देगा, दूसरी तीसरी बार तक आते आते वो तो 100 में से 100 नंबर ले आएगा फिर तो वो रैंक सही तरीके से बन नहीं पाती। चाहे हम कितना ही बोल दें कि चीटिंग मत करना, कोई नकल मत करना, आप कोई बुक ही हाथ में लेके बैठ जाए तो उसका क्या करें। हालांकि समय फिक्स रहेगा कि इतना, वो सब रख देंगे इसमें कि कितना समय रखना है, कितना क्या है। तो फिर वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना ईमानदारी से दे रहे हो। रीट के एग्जाम में भी जिन लोगों ने ईमानदारी से नंबर दिया था, ईमानदारी से पेपर देते थे, उनकी आप देख लीजिए कितने शानदार उनका स्कोर हो रहा है। तो इसलिए इसमें एक एक रखेंगे चांस का, ताकि रैंकिंग बन पाए। और शाम को सबकी रैंक जारी करेंगे कि टॉप 20 में कौन कौन आए हैं, कितने विद्यार्थियों की रैंक बनी है। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट वाले में वही पेपर नेक्स्ट डे दोबारा अपलोड कर देंगे, आपकी इच्छा हो उतनी बार उसको सोल्व करते रहना। तो ये समय सारणी वगैरह है, ये सबके लिए ओपन है। आप भी अभी जाकर के चाहे इसको देख सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल है और ये फर्स्ट ग्रेड जीके का सिलेबस है।
और ये दोनों ही अनलॉक हैं, आप इनको जा करके देख सकते हो। पीडीएफ है ये तो आप ओपन करके चाहिए आप आराम से देख लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझा चुका हूँ, और अब आप पर निर्भर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।